हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको ये ड्रामा भी बहुत पसंद आएगा। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ड्रामा की स्टोरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है को जारोत जब। ये एक रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 15 है। इस ड्रामा की स्टोरी एक प्ले बॉय, एक गरीब लड़की की है जिसे पैसों की बहुत जरूरत होती है क्योंकि उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा होता है, जिस वजह से उसे मजबूरन प्ले बॉय से शादी करनी पड़ती है। और वो ये जानते हुए उस प्ले बॉय से शादी करती है कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है और वो लड़कियों के पीछे पागल है। जहाँ उसे कोई भी सेक्सी लड़की दिखती है वो उसके पीछे लट्टू हो जाता है। एक प्ले बॉय जो लड़कियों के पीछे पागल है और एक गरीब लड़की जो अपने फैमिली बिजनेस को बचाना चाहती है, जिसे अपनी खुशियों से ज्यादा अपने परिवार की खुशियाँ अजीज होती है। जब दो ऐसे नजरिए वाले लोग आपस में टकराएंगे तो इन दोनों के बीच प्यार होगा, तकरार होगा या ढेर सारा रोमांस होगा, वो तो आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे प्ले बॉय करण से, जिसके लाइफ का सिर्फ दो ही गोल है। पहला, सेक्सी लड़कियों को पटाकर उनके साथ रंगरलियां मनाना और दूसरा, निकम्मों की तरह अपने पापा की कमाई को उड़ाना। करण हमेशा सारी लड़कियों को अपने घर ही लेकर आता है उनके साथ रंगरलियां मनाने के लिए। तो उसके पापा अपने बेटे की ऐसी करतूत देखकर पूरी तरह पागल होते हैं और उसे हमेशा डांटते हैं। पर करण पर अपने पापा की डांट का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि करण की माँ करण से बहुत प्यार करती है और वो करण के हर गलत काम पर पर्दा डालती है क्योंकि करण अपनी माँ का लाडला बेटा होता है। चाहे वो कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर ले, उसकी माँ हमेशा उसे ही सपोर्ट करती है और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती है। करण की एक बहन भी होती है निमी, जो बहुत ही समझदार और अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बढ़ाती है। और निमी और करण में हमेशा नोक झोंक होती ही रहती है, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। तो करण के पापा ये सब देखकर पूरी तरह परेशान होते हैं और करण की मॉम को कहते हैं ये सब सिर्फ तुम्हारे ही लाल प्यार का नतीजा है, इसलिए तो वो इतना बिगड़ा हुआ है। तुम्हें पता है वो हर रोज एक नई लड़की को हमारे घर लेकर आता है और उनके साथ रंगरलियां मनाता है और तुम उसके करतूतों पर पर्दा डालती हो। तो करण की माँ कहती है तो क्या हुआ, वो अभी बच्चा है, उसके खेलने कूदने की उम्र है, इसलिए वो ऐसा करता है। तो करण के पापा कहते हैं तुम कह रही हो वो बच्चा है, वो 30 साल का गधा है, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और ऑफिस जाकर मेरा हाथ बटाना चाहिए। लेकिन उस साहबजादे से तो ये होगा ही नहीं। हमारी बेटी को ही देखो, वो मेरे काम में मेरा हाथ बटाती है और उसने पूरे ऑफिस तक को संभाल के रखा है। ये सारे काम हमारे बिगड़े शहजादे को करना चाहिए, लेकिन वो तो अय्यासियां करने में बिजी है ना। तो करण की माँ कहती है तो क्या हुआ, वो भी सीख जाएगा। वैसे मेरे बेटे ने एक काम तो ठीक किया है ना, उसने मिनिस्टर की बेटी को पटाकर रखा है। औरन कितनी अच्छी है, वो बिल्कुल मेरे बेटे के लायक है। तो करण के पापा कहते हैं तुम उस मॉडल की बात कर रही हो जिसे कपड़े तक पहनने का सेंस नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं उसे अपनी घर की बहू बनाऊं? बिल्कुल भी नहीं। तो करण की माँ कहती है तुम जो भी कहो वो मेरे बेटे के लायक है। आगे हमारी फीमेल लीड रोज की एंट्री होती है। रोज बहुत ही प्यारी, स्वीट सी और दया करने वाली लड़की होती है, लेकिन अगर कोई उससे पंगा ले तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। रोज एक पढ़ी लिखी लड़की होती है और जब वो एब्रोड से पढ़कर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका फैमिली बिजनेस पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया है और कंपनी के डूबने की वजह से उसकी माँ पूरी तरह सदमे में चली गई है क्योंकि सारे कर्जे वाले उसके घर पर आकर कर्जा मांगते हैं, जिस वजह से उसकी माँ पूरी तरह परेशान होती है क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं होता। तो रोज डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी कीमत पर अपनी फैक्ट्री को वापस पाकर रहेगी। और रोज बहुत मेहनत करती है अपने फैक्ट्री को वापस पाने के लिए, लेकिन उससे पहले उसे अपने सारे कर्जों को चुकाना होता है जो फैक्ट्री की वजह से उन लोगों पर बन गया होता है। तो रोज बहुत ही मुश्किल से उन लोगों का धीरे धीरे कर्जा चुकाती है, पर उसका कर्जा बहुत ही बड़ा होता है जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। तो रोज बहुत सारे क्लाइंट से मिलती है अपने बिजनेस को लेकर, पर कोई भी क्लाइंट उसके बिजनेस में रुचि नहीं दिखाता। तो बेचारी मायूस होकर घर वापस आ जाती है, पर वो हार नहीं मानती। इधर रोज की मॉम अपना खाना पीना त्याग देती है क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो उसकी बहन बुआ उसे कहती है तुम कब तक खाना पीना नहीं खाओगी, अगर तुम इसी तरह करती रही तो तुम बीमार हो जाओगी। हमें इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ताकि हम लोग अपनी फैक्ट्री वापस पा सकें। वैसे रोज भी मेहनत कर रही है और उसने प्रॉमिस किया है चाहे कुछ भी हो जाए वो फैक्ट्री वापस पाकर रहेगी। तो रोज की मॉम रूना कहती है ये मैं नहीं चाहती कि रोज अपने सपनों को पीछे छोड़कर हमारे सपने पर ध्यान दे। मुझे पता है इस फैक्ट्री को मैंने, रोज के पापा ने और तुमने, हम तीनों ने मिलकर इस फैक्ट्री को बनाया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये फैक्ट्री इतनी जल्दी बंद हो जाएगी
जाएगी। जब रोज के पापा चले गए थे तब ये फैक्ट्री बहुत ही स्टेबल थी और मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या चूक हो गई और हमारी फैक्ट्री हमारे हाथ से चली गई। तो बुआ कहती है तुम हिम्मत मत हारो, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। इधर करण अपनी कार वॉश करवाने के लिए कार सेंटर जाता है तो वहाँ पर उसे ढेर सारी लड़कियां मिल जाती है। तो करण जब भी ढेर सारी लड़कियां देखता है उसका दिल तो पूरी तरह मचल जाता है और वो उन लड़कियों पर टूट पड़ता है। तो करण उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रोज भी आ जाती है, क्योंकि रोज भी वहाँ पर कार वॉश करवाने के लिए आती है। तो रोज उन लोगों को रास्ते से हटने को कहती है पर वो लोग रास्ते से नहीं हटते। तो रोज को गुस्सा आ जाता है और वो करण के पास जाती है और उसे रास्ते से हटने को कहती है। तो करण जैसे ही रोज को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और वो उसकी खूबसूरती का पूरी तरह से दीवाना हो जाता है। तो करण फिर से अपने प्ले बॉय के अंदाज में आ जाता है और रोज के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। तो रोज समझ जाती है कि इस बंदे के रोमांस का बुखार इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। तो रोज करण को बाथरूम में लेकर जाती है। तो करण को लगता है कि रोज उसके चार्म में पूरी तरह फंस गई है और वो उसके साथ रोमांस करेगी। और करण यही सब सोच सोचकर ख्याली पुलाव पका रहा होता है कि तभी रोज उसके सारे मंसूबे पर पानी डाल देती है और कहती है तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी हुई थी ना, तो ये लो पानी, अपने आप को ठंडा कर लो। और रोज उसे सर्फ पानी से पूरी तरह नहा देती है। तो करण चिल्लाने लगता है और कहता है पागल लड़की, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। तो रोज उसे सर्फ पानी में नहाकर बाथरूम में ही लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। इधर नकुल और उसकी बेटी निम्मी साथ में मिलकर जमीन की खरीदारी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी नकुल को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त की फैक्ट्री बंद हो गई है और वो लोग मुसीबत में हैं। तो नकुल को बहुत ही बुरा लगता है अपने दोस्त के बारे में ये सब जानकर, क्योंकि नकुल के पास जब कुछ भी नहीं था तब उसके दोस्त ने ही उसकी हेल्प की थी और आज नकुल जहाँ पर भी है वो सब रोज के पापा की बदौलत ही है। तो नकुल डिसाइड कर लेता है कि वो अपने दोस्त की फैमिली की हेल्प करेगा और नकुल रूना का नंबर निकालने की कोशिश करता है। तो बेचारा बहुत रिसर्च करता है उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए। तो निम्मी भी इन सब में अपने पापा की हेल्प करती है। इधर औरन की एंट्री होती है। औरन एक अमीर बाप की बिगड़ी बेटी होती है। उसे लगता है कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकती है और वो पैसे के दम पर किसी को भी नीचा दिखा सकती है। और औरन अपने पापा के मिनिस्टर होने का फायदा उठाती है और उनके दम पर अपने सारे कलीग्स को अपने अंडर रखती है। आगे करण और रोज की मुलाकात फिर से एक कैफे में होती है जहाँ पर करण औरन से बात कर रहा होता है और उसे झूठे झूठे वादे कर रहा होता है कि वो उसके अलावा किसी भी लड़की को नहीं देखता, वो बस उससे ही प्यार करता है। तो रोज ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होती है और करण को सबक सिखाने के लिए झूठे कॉल का नाटक करती है और उस कॉल पर करण को खूब गरियाती है। तो करण को लगता है कि रोज ये सब उसे ही कह रही है। तो करण उससे बात करने के लिए जाता है तो रोज अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से भागने लगती है। पर करण इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता कि उसके हाथ से कोई भी लड़की इतनी आसानी से भाग जाए। तो करण अपनी टेक्निक लगाता है और रोज का चेहरा देख लेता है। तो करण रोज के पीछे जा ही रहा होता है उसे सबक सिखाने के लिए कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और बेचारा करण रोज के पीछे नहीं जा पाता और रोज अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इधर नकुल को रूना का नंबर मिल जाता है और वो रूना को कॉल भी करता है पर रूना उसका कॉल नहीं उठाती। तो निमी कहती है पापा आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको जरूर कॉल करेगी। तो नकुल कहता है आई होप वो मुझे कॉल करे। आगे जब कोमल को पता चलता है कि उसका पति अपने सबसे अच्छे दोस्त की फैमिली की हेल्प करना चाहता है तो कोमल नकुल को कहती है तुम क्यों दूसरों के फैमिली मैटर में पड़ रहे हो, मुझे पता है उसने तुम्हारी हेल्प की थी लेकिन तुमने उसका बदला चुका दिया है, अब उसकी हेल्प करने की क्या जरूरत है। तो नकुल कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब उसने मेरी हेल्प की थी, उसने मुझे रहने की जगह दी थी और अब उसकी फैमिली मुसीबत में है तो मैं उसकी हेल्प ना करूं। और इसी बात को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो कोमल चोरी छुपे नकुल के मोबाइल से रूना का नंबर डिलीट कर देती है ताकि नकुल रूना को कॉल ही ना कर सके और ना वो रूना की हेल्प कर सके। आगे जब नकुल को इस बारे में पता चलता है तो वो कोमल को खूब डांटता है। तो कोमल अपने बेटे का सहारा लेकर कहती है देखो तुम्हारे पापा बिना बेवजह मुझे डांट रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो नकुल कहता है इतनी भी भोली मत बनो, मुझे पता है तुमने ही ये काम किया है। तो कोमल भी मान लेती है और कहती है हाँ मैंने ही नंबर डिलीट किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उस फैमिली की हेल्प करो। तो नकुल के पापा कोमल पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर सारे कर्जे वाले हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं रूना से पैसे मांगने के लिए, लेकिन सही टाइम पर रोज आ जाती है और उन लोगों को हॉस्पिटल जाने से रोक लेती है और रोज कहती है आप लोग मुझे 2 दिन का मोहलत दीजिए, 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों के पैसे दे दूंगी। तो वो सारे कर्जे वाले रोज को 2 दिन का मोहलत देते हैं और कहते हैं अगर 2 दिन में तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती।
आगे बुआ रोज को कहती है, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? तुमने उन लोगों को वादा कर दिया है कि 2 दिन में तुम उन्हें पैसे दे दोगी। तो रोज कहती है, मैंने कुछ इंतजाम किया है, मैं उन्हें कहीं ना कहीं से लाकर दे ही दूंगी। इधर रूना ये सब सुन रही होती है कि उसकी बेटी उसके कर्जे को उतारने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। तो रूना को बहुत ही बुरा लगता है अपनी बेटी के लिए। अगले दिन औरन का प्रोग्राम होता है तो करण भी औरन के साथ वहाँ पर जाता है। तो करण वहाँ पर जैसे ही हॉट और सेक्सी लड़की को देखता है उसका मन पूरी तरह मचलने लगता है। तो वहाँ पर एक लड़की करण को लाइन मारने लगती है। तो करण को भी वो लड़की पसंद आ जाती है और वो दोनों चोरी छुपे वहाँ से निकल जाते हैं और बाथरूम में जाकर रोमांस करते हैं। तो उस बाथरूम में रोज भी आती है और रोज जब उन दोनों को इस तरह की हरकत करते हुए देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वो उन दोनों को कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम लोगों को यही सब करना है तो घर जाकर करो ना। तो करण और वो लड़की दोनों रोज को ही सुनाने लगते हैं। तो रोज करण को सबक सिखाने के लिए उसका फोन तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तो करण को रोज पर बहुत ही गुस्सा आता है।